मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास हम लोगों का रिलेटेड होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। ठीक, जो हमें 10th क्लास में पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है उसी चैप्टर से मैंने आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन उठाया है। और आप लोगों के लिए मैं इस चैप्टर को मतलब कि आप लोग तो देखते आए हैं, जो भी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है उसका मतलब कि शुरुआत से लेकर के अंत तक उसका मिडिल पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो भी है सारा का सारा आपको क्लियर कराया है। तो अगर मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये पार्ट उठाया है तो इसको भी मैं आप लोगों के लिए क्लियर कराऊंगा। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है आज, इसको गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम में ये आने वाले क्वेश्चन है। तो आपके जो भी नंबर इस क्वेश्चन पर दिए जाएंगे वो आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन को करना सीख लेते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा बहुत ही इजी होगा और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो हम लोगों को वैसे क्वेश्चन जरूर करना चाहिए जो कि हमारे एग्जाम के लेवल के हों और आने वाले हों। आप इसको प्रीवियस ईयर में कई बार आए हुए देख भी चुके होंगे। अगर प्रीवियस ईयर से आप तैयारी कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक से, तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हमें दो वृत्त दे रखा है छोटे छोटे, एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। और पूछा जा रहा है ये कि हमें एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका परिधि इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर हो। तो मानते हैं, देखते हैं पहले कि क्या हो रहा होगा कंडीशन। मान लीजिए कि एक हमारा वृत्त है जिसका त्रिज्या हमारे पास 19 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक तो होता है, इसको पूरा मिला देंगे तो ये व्यास हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास की आधी दूरी, यानी व्यास की आधी लंबाई, दूरी बोल लीजिए, लंबाई बोल लीजिए, वो त्रिज्या कहलाती है। तो इधर भी 19, अगर व्यास माने तो ये टोटल 28 हो जाएगा। और एक हमारा छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो हम इसको ऐसा वृत्त लेते हैं जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है इन दोनों के परिधियों को जोड़ने पर एक नया वृत्त बन रहा है, जो कि बराबर दे करके हम देख सकते हैं। और एक नया वृत्त बन रहा है तो दोनों के मिलाने से तो एक बड़ा वृत्त बनेगा, ऐसा एक बड़ा वृत्त बनेगा। तो इसका त्रिज्या क्या होगा हमें डिफाइन करके बताना है। तो ये हमारा फिगर से मैंने आपको समझाने के लिए फिगर बनाया कि एक वृत्त हमारे पास है जिसकी त्रिज्या 19 है और एक अगला वृत्त है छोटा, उसकी त्रिज्या 9 है। और इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर एक नए वृत्त की परिधि हो जा रही है, उसकी त्रिज्या दी नहीं हुई है, तो हम उसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा हो गया फिगर। आप चाहें तो इस फिगर को भी बना सकते हैं। तो ये हो गया नया वृत्त, जो कि हमारा नया वृत्त है। तो देखिए हम मानते हैं R1 बराबर, स्मॉल r से ही ले लेते हैं, R1 बराबर हम मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर, R2 बराबर हम मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर। देखिए दो त्रिज्याएं दी गई हैं, एक 19 की और एक 9 की। तो R1 बराबर हम 19 ले लेते हैं, R2 बराबर 9 ले लेते हैं और मान लेते हैं माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या R है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको क्यों समझने में, क्योंकि फिगर से भी समझाया गया, आपको ऐसे तोड़ करके भी समझा रहे हैं। देखिए दो त्रिज्याएं दी हुई है तो सब वृत्त में तो त्रिज्याएं होती है, तो आर आर तो लिख नहीं सकते, इसलिए फर्स्ट कर दिए और सेकंड कर दिए। बड़ा वाला R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया। और जो नया वृत्त बन रहा है उसके लिए हम R रखें, क्योंकि हमें इसमें जो भी मान आएगा उसका मान ज्ञात करना है, तो हम R ले लेते हैं। तो माना कि नए वृत्त की त्रिज्या R है। तो अब हमें देखना है कि इनके परिधियों के बारे में पूछा गया है कि इनकी परिधि, इन दोनों की परिधि इस नए वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो हम परिधि वाला सूत्र लगाएंगे। तो अब मैं इस फिगर को मिटा दे रहा हूं ताकि आगे कुछ लिख पाए, वरना नहीं हो पाएगा, बोर्ड छोटा दिख रहा होगा आपको।
तो परिधि की बात की गई है, तो एक हमारा वृत्त का परिधि, तो आपको पता होगा मैंने वृत्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं जो कि पीछे के वृत्त वीडियो में डाला गया है, लिखा गया है नो अबाउट सर्कल, सर्कल के बारे में जाने। तो वृत्त का त्रिज्या होता है 2πr, तो चूंकि हमारा यहाँ r नहीं r1 है तो हम लिखेंगे 2πr1, दोनों के परिधि के योग के, तो 2π योग माने जोड़ना, योग माने जोड़ना, सम, तो दोनों को जोड़ेंगे तो दूसरा हो गया 2πr2, और इन दोनों के परिधि को जोड़ने के बाद एक नया वृत्त जो है उसका परिधि आता है, तो नया वृत्त का त्रिज्या लिखेंगे 2π, नए वृत्त में हम त्रिज्या को माने हैं बड़ा वाला r, तो बड़ा वाला r लिखेंगे। ये हमारा हो गया सूत्र। अब हम क्या देख रहे हैं कि 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, यानी 2π कॉमन है, तो 2π हम निकालते हैं तो हमारा यहाँ बच जाएगा r1 प्लस यहाँ बचेगा r2, बराबर में हमारा है 2πr। तो देखिए ये 2π और ये 2π कट गया, अब r1 और प्लस r2, तो r1 हमारा कितना है देखिए 19 है और r2 है हमारा 9, तो 19 प्लस 9 बराबर में r, इसलिए r बराबर देखिए 19 और 9 कितना हो जाएगा ऐड करने पर, तो 28। तो नए वृत्त की त्रिज्या r बराबर आ गया 19 और 9 28 सेंटीमीटर। देखिए कितना क्वेश्चन आसान है आप लोगों के लिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सीख लीजिए और सीख के एग्जाम में आए तो सॉल्व जरूर कीजिएगा। तो आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो हम लोग अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो दो वृत्त उसमें भी दिया गया था और एक नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, वहां पर हमारा परिमाप से रिलेटेड था, यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल से रिलेटेड है, वहां पर हमारा परिमाप से रिलेटेड था, यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ये उससे भी आसान होने वाला है, अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली समझ जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही हो रहा है, वहाँ परिधि बताया गया था, यहाँ पर क्षेत्रफल लेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा एक ये वृत्त है और एक ये छोटा सा वृत्त है, इस बार मैं छोटी छोटी आकृति बना रहा हूँ, और इन दोनों के क्षेत्रफल को, अब एरिया से रिलेटेड हो गया है, इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ा जाता है तो एक नए वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर आता है। ठीक, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़ा जाता है तो एक नया वृत्त बनता है, तो नया वृत्त तो बड़ा होगा, एक छोटा सा गोला और एक इतना बड़ा गोला को पिघला करके बोल दिया जाए, बनाया जाए एक नया गोला, तो बड़ा बनेगा। जैसे हम लोग बचपन में मिट्टी का छोटा छोटा गोल गोल बना के खेलते थे, तो एक मान लीजिए इतना गोल बनाया है कोई मिट्टी से और एक इतना गोल बनाया है, तो दोनों को अगर मिला करके फिर एक बनाया जाए तो एक बड़ा बनेगा, उन दोनों से बड़ा ही बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा R1 यानी पहले वृत्त की त्रिज्या, दो वृत्त दिया गया है तो एक को पहला वाला डिनोट करेंगे और एक को दूसरा वाला, तो हम यहाँ R1 लिख सकते हैं यानी फर्स्ट वृत्त यानी पहले वृत्त की त्रिज्या। चलिए इस बार हिंदी भी लिख देते हैं, उस वाला में भी लिखा जा सकता था, पहले वृत्त की त्रिज्या। तो पहले वृत्त की त्रिज्या पहला लगाए हैं भाई, तो यहाँ तो पहला में फर्स्ट रहता है, तो R1 बराबर हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। दूसरे यानी सेकेंड, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ये देखिए जो बात यहाँ ये चिन्ह का मतलब है कि वही बात सेम टू सेम यहाँ भी लिखा गया है। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, यहाँ पर दूसरा लगाया गया है तो भाई दूसरा रखेंगे, तो R2 बराबर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब एक नया वृत्त है देखिए ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल बोल रहा है इन दोनों के क्षेत्रफलों के जोड़ने पर जो क्षेत्रफल आ रहा है इसके क्षेत्रफल के बराबर है, और हमें पता करना है इसकी त्रिज्या, तो इसको मान लेते हैं बड़ी R, क्योंकि त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, रेडियस होता है उसका मीनिंग, तो बड़ा वाला R से डिनोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या R है, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या R है। अब देखिए मंजर क्या है, कंफ्यूजन वाला कि अरे वृत्त वाला तो हम लोग दो क्वेश्चन पढ़े थे यार,
किसमें कौन सा फार्मूला लगाएं। तो फार्मूला भूलने की जरूरत ही नहीं है, भूल ही नहीं पाएंगे आप अगर ठीक से देख लिए एक बार तो हम देख रहे हैं कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमारा क्या पूछा जा रहा था, परिमाप, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल, यहाँ भी लिखा है क्षेत्रफल। अब हम दो जगह पढ़ लिए हैं क्षेत्रफल, तो कैसे भूलेंगे क्षेत्रफल। और आपको मैं वृत्त से जो रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें वृत्त का क्षेत्रफल हो, परिमाप हो, अर्धवृत्त का परिमाप हो, सारा का सारा क्वेश्चन आपको उसमें इंक्लूड करके दिया है। अगर आपको वृत्त से कोई भी प्रश्न में दिक्कत आ रहा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का हेडिंग है नो अबाउट सर्कल, जो कि मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट में होगा। आप उसको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप उसको देख सकते हैं, फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए हमें है माना कि नए वृत्त की त्रिज्या हम r मान चुके हैं, और इस क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल 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 दो बार देखने को मिल गया। तो हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो हो गया, अब आर स्क्वायर तो देखेंगे हम कि भैया यहाँ पर तो मेरा r1 है, तो हम यहाँ पर r1 लगाएंगे। तो पाई r1 स्क्वायर प्लस, अब देख रहे हैं कि भाई जो दूसरा वृत्त है उसमें तो त्रिज्या r2 लिए हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। अब नया वाला जो वृत्त हम लिए हैं उसमें तो बड़ा त्रिज्या है, तो उसको तो हम r से डिनोट किए हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर। बड़ा वृत्त है तो बड़ा r ले लिए। तो अब देख रहे हैं क्या कि सब में पाई पाई कॉमन है, यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई। जो चीजें सब में पाई जाती हैं उसे कॉमन माना जाता है, जो कि दोनों में है, तीनों में हो, चारों में, जो जो मान दिया गया है सब में अगर वो हो तो उसे कॉमन ले लिया जाता है। तो देख रहे हैं कि पाई यहाँ भी पाई यहाँ भी, तो क्या करेंगे, इसको आसान करने के लिए हम पाई को निकाल लेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि पाई का मान यहाँ 22/7 क्यों नहीं रखा जा रहा है, तो यहाँ पाई का मान रखेंगे तो जो हम लोग गुना भागा कर रहे हैं ज्यादा करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये लंबा हो जाएगा, जल्दी बन नहीं पाएगा। इसलिए पाई जब कॉमन निकल ही जा रहा है तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते हमें आना चाहिए कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो पाई कॉमन ले लिए, तो r1 का स्क्वायर बचा, यहाँ r2 का स्क्वायर बचा, और इधर देख रहे हैं पाई r स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कट गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन क्यों निकाल लिया जाता है, क्योंकि देख रहे हैं कि इधर भी पाई है तो कॉमन लेके निकाल के कटा लेंगे, तो आगे का जो मल्टीप्लाई डिवीजन है वो उतना करना नहीं पड़ेगा। तो अब हम देख रहे हैं r1 और r2 है और दोनों का स्क्वायर देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, r1 का मान कितना दिया है 8, तो यहाँ करेंगे 8 का स्क्वायर, प्लस r2 का मान कितना दिया है भाई, तो 6, तो यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे, और बराबर में हमारा दे रखा है r स्क्वायर, क्योंकि पाई से तो पाई कट गया है तो यहाँ बचा है r स्क्वायर। अब ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं ताकि बढ़िया से लिख के आपको समझा सकूं। तो देखिए अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर है और यहाँ पर 6 का स्क्वायर है और यहाँ r का स्क्वायर है, तो इस r स्क्वायर को हम इस साइड में लाते हैं, r स्क्वायर इधर हो गया। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुना 8, तो 8 में 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 64 यानी 64। 6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुना 6, तो ये कितना होता है 36। आर स्क्वायर बराबर 36 और 64 दोनों को ऐड कर लेना है, दोनों को मिला देना है, तो कितना आएगा 100। अब इसको आर स्क्वायर है, इधर का संख्या भी स्क्वायर में है क्या, तो ये संख्या को हम स्क्वायर में लाना चाहें तो क्या ला सकते हैं, 100 किसका स्क्वायर है, याद करेंगे, याद आ जाता है इजली, जब याद होता है तो याद आ जाता है। तो 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है, जब 10 में 10 का मल्टीप्लाई कराया जाता है तो 100 आता है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, हमारा r बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर में, ये दोनों है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर में बदल करके मैंने इस क्वेश्चन को कटाया है। अगर आप इसको बगैर स्क्वायर के बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए r स्क्वायर बराबर 100 यहाँ है, तो जब स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर नियम है कि वर्गमूल यानी कि रूट में संख्या जाएगी, तो r बराबर 100 का वर्गमूल कितना है भाई, तो 10 सेंटीमीटर। ऐसे बनाइए ऐसे बनाइए, आप पे डिपेंड करता है, दोनों से आंसर
सेम ही आएगा। तो देख लिए आप लोग, दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके हिसाब से। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला पार्ट करेंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।